हाय फ्रेंड्स, आपका एसएससी एजुकेशन चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है महावीर सिंह। फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं, आज मैथ्स पढ़ेंगे। और मैथ्स में आज एक टॉपिक जो अच्छा टॉपिक है, जो एक एसएससी के हर एग्जाम में, हर के मतलब बहुत सारे प्रश्न आते हैं उससे, जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि का एक टॉपिक है। इसमें सभी कवर कराया जाएगा। आज लाभ हानि का टॉपिक हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और अपने लाइक जरूर कीजिएगा। अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो आपके लिए इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरे जो भाई है जो मिडिल क्लास से है उनके इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक एक सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीके से बनाते हैं। और आपने थंबनेल जरूर देखा होगा कि एक ऐसा टॉपिक है कि प्रॉफिट और लॉस, जिसमें आपको यदि किसी से पढ़ा भी है तो वो समझ में नहीं भी आया है, तो आज आपको एक पूर्णत रूप से, एक सही रूप से, सटीक रूप से समझ में आएगा, वो भी ट्रिक और टिप्स के साथ। और ऐसा टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा। और ये इस टॉपिक से मैं जो भी फॉर्मूला लिखा हूं, आप कृपया करके नोट्स जरूर बनाएंगे, क्योंकि इससे आपसे प्रश्न इस जरूर आने ही आने। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि जरूरी नहीं है कि ये अपने एसएससी के एग्जाम में आता है। ये टॉपिक हर अपने 7 से शुरू हो जाता है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब यार ये खासकर जो 9, 10 उसके बीच में, 8, 9, 10 इसके बीच में ज्यादा टॉपिक आता है। और साथ ही साथ जो एसएससी के एग्जाम है, भले वो सीजीएल हो, सीएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर जीडी हो, या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, मिनिस्ट्रियल, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम में ये टॉपिक जरूर पूछा जाता है। मैथ्स से हिस्ट्री बदलती है, पॉलिटी बदलती है, ज्योग्राफी बदलती है स्टेट और सेंटर में, लेकिन आप भी जानते हैं कि मैथ्स ना बदलेगी, मैथ्स बिल्कुल नहीं बदलती। तो आज हम हमारे टॉपिक शुरू करते हैं, प्रॉफिट और लॉस। आप ध्यान से देखिएगा, सटीक रूप से आपका आसानी से समझ में आएगा, और मैं लिखाऊंगा वो आप ध्यान से देखना। चलो आज पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि का एक अच्छा सा टॉपिक है। देखो, हम फ्रेंड्स वीडियो ऐसे रखेंगे, थोड़ी थोड़ी रखेंगे, लेकिन पूरा पढ़ेंगे। हम थोड़ी तो 20, 25, 30 मिनट की वीडियो रखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे पूरा। तो आज पढ़ते हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ व हानि, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। तो लाभ हानि क्या टॉपिक है, क्या नहीं है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले इसको जानने से पहले कुछ हम बातें करते हैं कि भाई लाभ हानि को समझना है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, और फिर एक आते हैं मार्केट प्राइस। ये इनमें अंतर क्या है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है फ्रेंड्स? जैसे कि मान लो ये मार्कर है, मानकर मार्कर है ये, इस मार्कर को मैंने दुकान से खरीदा, ठीक है, तो मैं इस मार्कर को खरीदा होगा, चाहे वो 30, 40, 50 जितने भी रुपए में इसको खरीदा। तो मैं खरीदने के लिए मैंने क्या किया, उसको जो पैसे वो पे किए, पैसे दिए, तभी तो मुझे मार्कर दिया। यानी मैंने क्या किया, इसको खरीदने के लिए मुझे कुछ धन अदा करना पड़ा, कुछ पैसे देने पड़े। यानी उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। यानी जब किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं, या पैसे जो इसके लिए रह गए हैं मुझसे, वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। समझ में आया? तो हम इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे। लाभ हानि का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये जो जानना जरूरी है कि भाई सबसे पहले कि हमको क्रय मूल्य क्या है। क्रय मूल्य क्या होता है, जिसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। फिर आता है कि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, जिसे कहते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी, शॉर्ट में एसपी कहते हैं, इसको शॉर्ट में सीपी कहते हैं, क्योंकि ये सी या से पी या से। फिर आता है अपने मार्केट प्राइस, जिसे कहते हैं एमआरपी, और हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। तो इसको हम आसानी सटीक तरीके से हम जानेंगे, अब जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले आज पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं क्रय मूल्य। अब ये क्रय मूल्य क्या है? यानी मार्केट खरीदा था मैंने, यानी जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। क्या? जिस मूल्य में किसी वस्तु को, ये वस्तु है, इस वस्तु को मैंने खरीदा, तो ये क्या मेरे लिए कॉस्ट प्राइस, मैंने जो पैसे दिए वो क्या, कॉस्ट प्राइस। तो जिस मूल्य में किसी वस्तु को खरीदा जाता है, उसे क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। फिर आता है हमारे पास कि सेलिंग प्राइस क्या, भाई ये तो क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय करना। विक्रय मूल्य बोले तो विक्रय करना, विक्रय यानी बेचना। ये था जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदा, मैंने मार्केट खरीदा, किस मूल्य पर, 30 रुपए, 40 जितने भी रुपए थे, तो उसको क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, मान लो मैं इसको बेच रहा हूँ, मैं किसी दूसरे को बेच रहा हूँ, तो मैंने मान लो इसको 25 रुपए में खरीदा,
और 25 में खरीद के मैंने उसको कहा कि मैंने 35 में खरीदा है, और उन्होंने मैं उसने कहा कुछ डिस्काउंट तो दो भाई। मैंने कहा चल 5 रुपए का डिस्काउंट दे दे। तो 30 रुपए में उसको बेचा, तो फिर भी मैंने 5 रुपए कमाए। तो इसमें 5 रुपए क्या है, 5 रुपए जो है वो प्रॉफिट है, और मैंने जो बेच रहा हूं जिस मूल्य में 30 रुपए में, तो वो क्या है, विक्रय मूल्य। यानी जब किसी वस्तु को जिस मूल्य में बेचा गया है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य। एंड जिस मूल्य में किसी वस्तु को बेचा जाता है, सिंपल से परिभाषा, जिस मूल्य में किसी वस्तु को बेचा जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। उसे कहते हैं विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसे कहते हैं विक्रय मूल्य। अब आते हैं कि बस चलो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, तो अभी ये क्या है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य शॉर्ट सा एक, और इसके तीनों के बारे में ध्यान रखना, फॉर्मूले भी लिखाए जाएंगे और प्रश्न भी करेंगे इससे संबंधित, ध्यान रखना प्रश्न भी करेंगे। तो आप ध्यान 2-3 क्लास में हम पूरा करेंगे इस टॉपिक को। अंकित मूल्य का मतलब होता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस होती क्या है, मार्केट प्राइस का फ्रेंड्स मतलब होता है कि जब कोई वस्तु होती है, उस वस्तु को आपने देखा होगा, पहले आपने कुछ मतलब पेन खरीदा है या बुक खरीदी है या आपने कॉपी खरीदी, कुछ भी खरीदा आपने, तो आपने देखा होगा कि उसके पीछे एक मूल्य छापा जाता है। मान लो कोई वस्तु 240 रुपए की, उसके ऊपर छापा गया, तो वास्तव में 240 ना नहीं लेते, उस मूल्य पर क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, और डिस्काउंट देकर फिर बेचते हैं। तो बेचना क्या होता है, सेलिंग प्राइस, खरीदना क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और छापा का मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं मार्केट प्राइस। यानी जब किसी वस्तु पर, या किसी वस्तु पर, ऐसे लिख देते, चलो किसी वस्तु पर छापा गया मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य कहलाता है। यानी जब कोई भी वस्तु है, उस वस्तु पर आपने जो मूल्य छापा है उसको क्या कहते हैं, अंकित मूल्य कहते हैं। चलो ठीक है, ये समझ गए कि क्या कहता है, अंकित मूल्य कहते हैं। फिर आता है ये हो गया। अब ये बताओ ये मुझे कि लाभ हानि का शुरू करो, फिर अब हम करते हैं लाभ हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य हो गया। अब हम शुरू करते हैं, इसमें क्या अंतर है वो भी समझा जाएगा आपको जब इसका डिस्काउंट का टॉपिक, बट्टा का टॉपिक होता है एक बड़ा सा, जो कि उसको पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा कि मार्केट प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और अपने डिस्काउंट, वो चारों कैसे रिलेटेड है, उस पूरे संबंध को हम बताएंगे कि कैसे ये मतलब पूरा इनका सिस्टम होता है, उस पूरे को समझेंगे। अब हम कर लाभ हानि का टॉपिक है, तो लाभ हानि को समझेंगे, फिर उसके बाद आप डिस्काउंट टॉपिक लेंगे, फिर हम लेंगे एसपी का हमने साधारण ब्याज का, फिर लेंगे हमने चक्रवृद्धि ब्याज का, और भी टॉपिक है बताएंगे और भी उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सर इसके बाद आते हैं हम इस वाले टॉपिक पर कि भाई ये बताओ कि लाभ हानि क्या है। लाभ का मतलब क्या होता है, सिंपल सी परिभाषा होगी। एक तो देखो लाभ का मतलब होता है प्रॉफिट, ये तो आप जानते ही हो। अब लाभ है क्या, लाभ क्या, अब देखो आप ऐसे इमेजिन सोचो कि लाभ कब होगा, आपका प्रॉफिट कब होगा, जब मान लो आपने कोई एक पेन लाई, आपने पेन लाई 5 रुपए में, ठीक है, आपने आपके फ्रेंड्स को एक पेन दे दी, उसको पसंद आई, उसने कहा कि मुझे दे दे, आपने कहा कि मैं 10 रुपए में लूंगा, ठीक है, तो आपने उसको कितना में दे दी, 10 रुपए में, तो आपने 5 में लाई, 10 में बेची, यानी 5 में लाई, तो 5 रुपए आपने जो लाई थी, जो 5 रुपए दिए थे, वो क्या है, क्रय मूल्य, और आपने बेची कितने में, 10 रुपए में, तो वो क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ज्यादा कि विक्रय मूल्य ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपए का। तो मैंने इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा, विक्रय मूल्य ज्यादा था, 10 रुपए बेची, क्रय मूल्य तो कम था, 5 रुपए का, तो जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो, तब क्या होता है, प्रॉफिट होता है। यानी किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, विक्रय मूल्य, तो जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। तब क्या होता है, आपको लाभ होता है, तभी तो लाभ होगा। जब क्या हो, जब आपका किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होना चाहिए, तब लाभ होगा, सीधी सी बात।
तो अब हानि क्या है? अब लाभ उनको मुझे ज्ञात करना सर, एक फॉर्मूला तो होगा, बिल्कुल है, उसके बारे में फॉर्मूला हम पूरा लिखेंगे, पहली भाषा लिख लेते हैं फिर फॉर्मूला लिखेंगे। हानि, अब हानि क्या है? हानि बोले तो लॉस। हानि क्या है? अब हानि कब होगी? मान लो आपको, आपने पेन 10 रुपए में लाई और 5 में बेची। 10 रुपए में लाई का मतलब आपने क्या दिया? कॉस्ट प्राइस। वो क्या दी? कॉस्ट प्राइस। जो आप खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस, बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस। तो आपने 10 रुपए में लाई तो वो क्या थी? कॉस्ट प्राइस। बेची कितने में? 5 रुपए में। वो कितना है? वो क्या था? सेलिंग प्राइस। तो अब देखो, आपने 10 में लाई, 5 में बेची, तो सीधा सर बात है सर, ये तो लॉस हुआ। मैंने कहा 5 रुपए का लॉस हुआ। तो हानि कब होती है? तो किसी वस्तु का, कोई भी वस्तु है, उस वस्तु का क्या अधिक हो? क्रम मूल्य। आपने जो खरीदा है, ज्यादा खरीदना, ज्यादा खरीदकर कम में बेचना, ज्यादा में खरीदकर कम में बेचना हानि, और कम में खरीद के ज्यादा में बेचना लाभ। तो क्रम मूल्य, किसी वस्तु का क्रम मूल्य विक्रम मूल्य से अधिक हो तब हानि होती है। तब क्या होती है? आपको हानि होती है। तब क्या होती है? हानि होती है। इतना मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो मैं एक कैमरे से हट जाता हूँ, फिर हम इसके फॉर्मूले जो भी है, लाभ के, सेलिंग प्राइस के, अपने विक्रम मूल्य के, क्रम मूल्य के, प्रॉफिट के, लॉस के, डिस्काउंट के, जो भी फॉर्मूले हम लिखेंगे, पहले आप पूरी भाषा लिख लो, आराम से नोट्स बनाए। मैं कैमरे से हट जाता हूँ, आराम से आप लिख लो। हाँ फ्रेंड्स, आपने लिख लिया होगा, ये भी नहीं लिखा है आपने। अब नहीं लिखा है तो आप ऐसे करके वीडियो को रोक कर भी आराम से आप लिख सकते हैं, ठीक है ना? क्या हम आगे बढ़ते हैं, चलो फ्रेंड्स। चलो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने अब देखो, ध्यान रखना एक और बात, प्रॉफिट लॉस किस पर काउंट होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी हमको भाई कुछ नहीं है, एग्जाम वाला एग्जामिनर ये नहीं पूछता कि प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट होता है, लेकिन हमको तो पता होना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस किस पे काउंट होता है, मार्केट प्राइस किस पे, डिस्काउंट किस पे काउंट होता है। तो ध्यान रखना, डिस्काउंट काउंट होता है एमआरपी पर, अंकित मूल्य पर, और प्रॉफिट लॉस काउंट होता है सीपी पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर, क्रम मूल्य पर। क्रम मूल्य पर क्या काउंट होता है? प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। अब फॉर्मूला बढ़ते आगे, चलो आज आप पढ़ते फॉर्मूला। अब फॉर्मूला की जरूरत है हमें। चलो, पहला आता है लाभ। अब लाभ का फॉर्मूला क्या है? लाभ का मैंने क्या लिखा था? अब लाभ का क्या है? लाभ कब होगा आपको? जब आप कम में लाएंगे, ज्यादा में बेचेंगे। कम में लाओगे और ज्यादा में बेचो तभी तो लाभ होगा। मतलब ज्यादा क्या था आपका? विक्रय मूल्य। कम क्या था? क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य क्या होता है? लाभ। कैसे? मान देखो, एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे एक पेन का मूल्य, एक पेन है, एक पेन का मूल्य, एक पेन को 7 रुपए में खरीद कर 10 रुपए में बेचा गया। एक सिंपल सा सवाल है, अब ये कोई हार्ड नहीं, सिंपल सा सवाल है। बेचा गया तो लाभ ज्ञात कीजिए। अब ये तो सिंपल सा, इतना सिंपल। मैं ऐसे नहीं कि अब हम क्या करेंगे, आपको हमने देखा जीरो से हीरो तक जाएंगे, जीरो से शुरू करेंगे, हीरो तक जाएंगे। इसका मतलब है कि नीचे लेवल से शुरू करेंगे। एक बिगिनर जो लड़का है उसके लिए शुरू करेंगे, मतलब एकदम धीरे से, और हम जाएंगे इतना हाई लेवल तक जहां पर सीजीएल, सीपीओ, एमटीआर एक भी एग्जाम नहीं छूटेगा जो आपके मतलब एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, और भी अलग जो रेलवे में है एग्जाम उनके लिए भी, तो वो सभी आपको, लेकिन हम धीरे से शुरू करेंगे। कोई एक पेन है, आपने 7 रुपए में खरीदा, बेचा कितने में? 10 रुपए में। तो लाभ हुआ क्या? बाद में सीधे से बात, लाभ हुआ। तो लाभ, इस लाभ का फॉर्मूला क्या हुआ कि भाई अब देखो,
लाभ यहाँ से सीखो, फॉर्मूला कभी मैंने याद नहीं किया। फॉर्मूला कैसे याद करना है, हमने देखा कि ज्यादा क्या, तो सर ज्यादा 200 रुपये, 200 रुपये क्या है, बेचा, तो बेचा मतलब विक्रय मूल्य, ठीक है, मतलब विक्रय मूल्य। फिर क्या है, क्रम मूल्य, क्रम मूल्य क्या, 10 से ज्यादा के कम है, कम है, तो कम है तो क्या होगा, ये क्या है, 7 रुपए क्या, ये खरीदा, तो खरीदना क्या क्या होता है, क्रम मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य। तो अब लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना था 10 रुपए, क्रम मूल्य कितना 7 रुपए, तो कितना आया 3 रुपए, और 3 रुपए क्या हुआ लाभ, क्या हुआ, समझ गए इतना, तो 3 रुपए क्या हुआ हमको लाभ। तो ये लाभ का फॉर्मूला आपको याद रखना अच्छी तरीके से। चलो एक फॉर्मूला हुआ, अब दूसरे बढ़ते हैं। अब बताओ कि ये तो हुआ लाभ, अब हानि, बस इसका उल्टा कर दो, उल्टा मतलब क्रम मूल्य को आगे ला लो, विक्रय मूल्य को पीछे। हानि कब होगी, जब मैं वस्तु ज्यादा में खरीदूंगा, ज्यादा खरीदना क्या होता है क्रम मूल्य, और कम खरीदना क्या होगा, मतलब ज्यादा खरीदना तो हुआ क्रम मूल्य, और कम बेचना क्या हुआ विक्रय मूल्य। तो ज्यादा में खरीदा क्या, क्रम मूल्य, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्योंकि मैंने कोई वस्तु ज्यादा में, क्रम मूल्य मतलब खरीदना, विक्रय मूल्य ऐसा समझो, क्रम मूल्य खरीदना होता है, विक्रय मूल्य बेचना होता है। तो क्रम मूल्य ज्यादा में खरीदूंगा तो कम में बेचूंगा, तभी तो हानि होगी। तो हानि क्या हुई, ये वाला हानि का फॉर्मूला। अब मान लो पेन मैंने 10 में खरीदी थी और 7 में बेच रहा हूं, तो 3 का लॉस होता, सीधी सी बात है। तो ये हमारा फॉर्मूला, यार समझ गए। फिर बढ़ते हैं हम आगे, फिर आगे आते हैं हमारा टॉपिक, वो है अब पढ़ते हैं कि भाई लाभ प्रतिशत क्या होता है और हानि प्रतिशत क्या होता है और क्रम मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य, इसके फॉर्मूले कौन से उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले एक एक फॉर्मूला लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या बात करता हूँ, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। अब प्रतिशत का भी टॉपिक है, ध्यान रखना, प्रॉफिट परसेंट जो है इसका भी टॉपिक है, प्रॉफिट प्रतिशत, इसका भी अलग से हम टॉपिक लेंगे। लाभ प्रतिशत का टॉपिक लेंगे, सॉरी प्रतिशत का जो परसेंटेज का जो टॉपिक है वो भी हम लेंगे, ध्यान रखना। लाभ प्रतिशत का क्या फॉर्मूला होगा, तो कुछ मत करो, आप ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो विक्रय मूल्य को शॉर्ट में क्या कहते हैं, एसपी, एसपी क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस एस और पी, क्रम मूल्य कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट का सी, और प्राइस का पी, सीपी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो लाभ प्रतिशत, तो पहली बात तो ये देखो, इसको याद नहीं करना, फॉर्मूला को याद नहीं करना, तभी तो मैंने कहा आपको ट्रिक सिखाया जाएगा, याद नहीं करना। अब देखो ये क्या लिखा हुआ, तो लाभ, तो लाभ के लिए क्या करते हैं, लाभ के लिए क्या करता है, लाभ के लिए क्या करता है, देखो यहाँ पर क्या करता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, बस लिख लो यहाँ पर। ये लाभ दिया होता, लाभ का फॉर्मूला क्या था, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, तो लाभ के स्थान पर रख दो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, रख दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको एक पहले बात की थी कि क्या, मैंने ये कहा था कि प्रॉफिट लॉस सीपी पर यानी क्रम मूल्य पर काउंट होता है क्रम मूल्य पर, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस, आपको प्रॉफिट और लॉस दोनों सीपी पे काउंट होता है, यानी क्रम मूल्य पे काउंट होता है, तो आपको क्रम मूल्य नीचे लिखना है, ध्यान रखना, क्रम मूल्य पे काउंट होता है। फिर प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रति सैकड़ा, यानी प्रतिशत को हटाने के लिए किससे गुणा करता है, 100 से, ये तो जाने आपको पता ही होगा, 100 से, तो 100 से गुणा किया, ये बना फॉर्मूला। अब बताओ क्या है, आपने याद किया इसको, क्या आपने याद किया इसको, बिल्कुल भी नहीं किया, याद करने की जरूरत ही नहीं है। लाभ प्रतिशत, लाभ क्या होता है, लाभ हमको पता है कि भाई कोई वस्तु कम में लाई और ज्यादा बेची तभी लाभ हुआ, तो ज्यादा क्या था विक्रय मूल्य, कम क्या था क्रम मूल्य, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रम मूल्य, ये फॉर्मूला याद रखो, फिर नहीं हो तो ठीक है। फिर हमको पता है कि लाभ किस पर, लाभ हानि किस पर काउंट होता है, क्रम मूल्य पर, तो क्रम मूल्य लिख दो नीचे। फिर प्रतिशत हटाना है तो इंटू 100, और ऐसे कैसे हानि में करो, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत करो, ऐसे कैसे, यानी 10%, 10% में क्या करेंगे, हानि कब होती है, हानि कब होती है, करो ये दोनों, ये देखो ये तो एग्जांपल मैंने दिया है, ये और ये दोनों फार्मूले। तो देखो हानि कब होती है, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तभी तो हानि होगी। मैंने कोई वस्तु ज्यादा में लाई और कम में बेची, ज्यादा में लाया ज्यादा में खरीदना क्या होता है, क्रम मूल्य, कम में बेचा विक्रय मूल्य, तो ज्यादा में लाया क्रम में बेचा, तो जो यहाँ पर क्या दिया हुआ था हानि, तो हानि का फॉर्मूला क्या है, ये यहाँ पर रख दो, हानि का फॉर्मूला क्या है, ये रख दो, क्या है, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रम मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब मैंने वही अभी कहा था, क्या कहा था कि लाभ हानि किस पर काउंट होते हैं, सीपी पर यानी क्रम मूल्य पर, तो क्रम मूल्य नीचे रख दो, ठीक है। प्रतिशत को हटाना है, इंटू 100 कर दो। अब देखो क्या आपने याद किया, याद किया नहीं, बिल्कुल नहीं किया। इसी पर आगे बढ़ते, फिर लाभ हानि आ गया। फिर आपको मान लो आपको ऐसे क्या उसने कि आपको दे दिया, आपको क्रम मूल्य दे दिया और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है,
आपको क्रम मूल्य देकर विक्रय मूल्य पूछ लिया कि क्रम मूल्य इतना है और क्रम मूल्य इतना दिया हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य यानी कि व्यक्ति ने कोई वस्तु इतने में खरीदी है, इतने का उसे प्रॉफिट हुआ, तो उसने विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य कितने बेचा उसने। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो फॉर्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है क्रम मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत यानी लाभ प्रतिशत। आपको जितना लाभ हुआ प्रतिशत में लिख दो यहां पर, बटा क्या आएगा 100। ये वो इसका फॉर्मूला, ये इसका फॉर्मूला। देखो सीधे विक्रय मूल्य तो भी ज्ञात करना है तो क्रम मूल्य दिया होगा, और क्रम मूल्य ज्ञात करना तो विक्रय मूल्य दिया होगा, तो हमको विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्रम मूल्य दिया होगा, क्रम मूल्य दिया होगा, लाभ दिया होगा, तो बस फॉर्मूला याद करना कि क्रम मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100। तो क्रम मूल्य विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। फिर मैंने कहा बताओ, अब बताओ क्रम मूल्य का, अब मान लो विक्रय मूल्य देकर क्रम मूल्य का फॉर्मूला पूछ लिया तो क्या करना है, तो क्रम मूल्य ज्ञात करना है तो विक्रय मूल्य दिया होगा तो विक्रय मूल्य रख दो, विक्रय मूल्य इंटू फिर 100। अब ध्यान रखना 100 बटा में क्या आएगा, ध्यान रखना जब क्रम मूल्य की बात आए तब होता है लॉस, हानि। तो 100 माइनस लॉस प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत, ये हुआ फॉर्मूला। बस देखो क्या दिक्कत है, विक्रय मूल्य पूछे तो क्रम मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत बटा 100, क्रम मूल्य का पूछे तो विक्रय मूल्य दिया होगा इंटू 100 और हानि दी होगी तो 100 माइनस हानि प्रतिशत। इतना समझ गए होगे। तो देखो अब लाभ हानि हो गई, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रम मूल्य और विक्रय मूल्य का फॉर्मूला हो गया। तो आप आराम से लिखो इसको। अब देखो ध्यान रखना क्रम मूल्य का मतलब मैंने अभी कहा था, नहीं तो लिख देना, क्रम मूल्य का मतलब होता है खरीदना और विक्रय मूल्य का मतलब होता है बेचना, ठीक है। अब आए क्रम मूल्य। अब देखो ये फॉर्मूला आपको याद हो गए तो आराम से सवाल हो पाएंगे, नहीं याद है तो फिर नहीं हो पाएंगे। मान लो मैं एक सवाल जैसे आप एक प्रैक्टिस करते हैं, और भी फॉर्मूले है, सवाल एक प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मैंने कहा किसी कोई वस्तु है, ठीक है, कोई मान लेते हैं, हम इतना डिटेल में मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखेंगे लेकिन शॉर्ट में समझते हैं। मान लो कोई वस्तु है, उस वस्तु का आपको कहा कि एक वस्तु है, उस वस्तु का क्रम मूल्य एक व्यापारी ने उसको खरीदा, कितने में खरीदा था, उसने कहा कि क्रम मूल्य आपको दिया हुआ है, जैसे मानो कि आपने क्रम मूल्य दे दिया कितना 1000 रुपए दे दिया, ठीक है, ये 1000 रुपए क्रम मूल्य, ठीक है। उसने कहा कि उसको लाभ हुआ कितने का, उसने कहा कि लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत यानी उसको क्रम, उसने कोई वस्तु 1000 रुपए में खरीदी, मान लेता है कि 1000 रुपए में उसको एक वस्तु उसने क्या की खरीद ली, 1000 रुपए में एक वस्तु खरीदी, ठीक है। उसने कहा कि उसे 10% का प्रॉफिट हुआ, 10% का लाभ हुआ, तो ये बताओ कि उसने कितने में बेचा। 10% का लाभ हुआ तो बताओ कितने में बेचा, यानी विक्रय मूल्य, कितने में बेचा यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करो, कितने में बेचा, बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये रहा विक्रय मूल्य। फॉर्मूला देखो क्या कहता है फॉर्मूला ये कहता है कि क्रम मूल्य कितना दिया हुआ है 1000 रुपए, रख दो 1000 रुपए, इंटू 100 प्लस लाभ प्रतिशत, तो 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 में लाभ जो प्रॉफिट हुआ वो 100 में जोड़ो, तो कितने का प्रॉफिट हुआ 10 का, 10 को मैं यहाँ पर रखूंगा और रखने पर 100 और 10 110 हुआ, बटा में क्या है 100, बस एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्योंकि बाद में करते हैं जीरो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, क्या बचा 10 बचा, यहाँ पे क्या है 110, ठीक है। अब आपको गुणा मान लो नहीं भी आता करना, कुछ नहीं करना, जो अब देखो ये 1 है और ये 11 है, 1 को 11 से करूंगा तो कितना आएगा आंसर 11 ही आएगा, ठीक है। कितने जीरो, 1 और 1 2 जीरो, तो 2 जीरो इसके पीछे लगा 1100 रुपए, मतलब उस व्यक्ति ने कितने में बेचा था 1100 रुपए में, उस व्यक्ति ने वस्तु कितना बेची, वस्तु को 1100 रुपए में बेचा गया, कितने में बेचा था 1100 रुपए में बेचा गया, खरीदा कितना पता 1000 रुपए में, बेचा कितने 1100 रुपए में। तो ये फ्रेंड्स पूरा ये फॉर्मूले है कि ये फॉर्मूले आते हैं तो आगे हो गए, और भी ऐसा नहीं कि ये और भी ये फॉर्मूले है, और इस फॉर्मूले की बात हम कल करेंगे, आज इतने रखते हैं। अब ये फॉर्मूले अब एक साथ में इतना हमें ज्यादा ऊंचाई पर नहीं जाना, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे लेकिन सफलता तक जाएंगे, सक्सेस हमको जरूर मिलेगी। तो हम फ्रेंड्स आज इतने ही रखते हैं, और जो भी फॉर्मूले और भी फॉर्मूले है, और भी कई सारे, ये तो ऐसे समझो कि कुछ जानने की जानकारी है, लेकिन और भी फॉर्मूले है जो आपको 1 2 क्लास 2 3 क्लास में आपको मिल जाएंगे वो फॉर्मूले। तो वो पूरा 2 3 4 क्लास में हम इस लाभ हानि टॉपिक को पूरा करेंगे, फिर मैं ये वादा करता हूँ कि कहीं से भी नहीं आएगा प्रश्न,
ये कहीं से नहीं आएगा। और मैं ध्यान रखना, इस कल की क्लास, परसों की क्लास, जितने भी क्लास होगी उस सभी क्लास में मैं एक ऐसे फॉर्मूले लाऊंगा जो एक ट्रिक्स के ना, एक ट्रिक होगी उसमें समझने की, जानने की, उसको पहचानने की फॉर्मूले को। तो आप आज इतना ही रखते हैं। और यदि आपको क्लास पसंद आई है तो इस छोटे से भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस चैनल जो इस क्लास को है वो लाइक जरूर कीजिएगा। इस छोटे से भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा आगे आने का। और मैं आपके लिए ये मैथ्स है प्लस साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी की क्लास लेकर आऊंगा। तो इसी के साथ मेरी वाणी को विराम देता हूँ।